triangle law of vector addition as well as parallelogram method, right? Switch on your cameras, please. So if we have two vectors, A and B, we can add them using either triangle law or we can add them using parallelogram law also, है ना? अब हम आते हैं हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स. अगर सपोज दो वेक्टर्स हैं तो उन वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे. मान लो यू नीड टू फाइंड ए माइनस बी वेक्टर, मतलब हमने बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करना है. तो in order to subtract vector from another vector is as good as writing a plus माइनस बी वेक्टर, है ना. अगर हम माइनस बी वेक्टर को वेक्टर ए में ऐड कर दें तो दिस एज गुड एज सब्ट्रैक्टिंग टू वेक्टर्स. तो जब भी हमें दो वेक्टर्स को माइनस करना होगा, जिस वेक्टर को माइनस करना है उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दो. अब क्वेश्चन ये आता है नेगेटिव बी वेक्टर कैसे बनेगा. दिस वी ऑलरेडी नो. किसी भी वेक्टर का अगर नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो हम क्या करते हैं, यू जस्ट चेंज डायरेक्शन. तो बी वेक्टर का अगर मेरे को माइनस नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो आई जस्ट चेंज डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो लगा दो तो उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा. तो जब भी हमें दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, व्हाट विल डू, वी विल फर्स्ट फाइंड नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर. तो बी का नेगेटिव वेक्टर ये हो गया. ए ऑलरेडी हमारे पास था. तो नाउ वी हैव ए वेक्टर, वी हैव माइनस बी वेक्टर, और इन दोनों को हम सिंपली ऐड कर लेते हैं. ठीक है. तो subtraction of two vectors is basically nothing but adding a vector with negative of the other vector. अब मुझे बताओ वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर को कैसे ऐड करोगे. सो लेट्स यूज पैरेललोग्राम मेथड. सो पैरेललोग्राम मेथड में हम क्या करते हैं, मैं यहाँ बनाता हूँ. फर्स्ट आई ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर. ए ड्रॉ कर लिया मैंने. या पैरेललोग्राम मेथड में हम क्या करते थे, दो वेक्टर्स को को इनिशियल बना लेते थे, है ना. तो वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर को को इनिशियल बनाओ पहले. तो माइनस बी ये हो जाएगा. तो वी ड्रॉ द टू वेक्टर्स एज को इनिशियल वेक्टर्स. बनाओ, इतना ड्रॉ कर लो. वी ड्रॉ टू वेक्टर्स एज को इनिशियल वेक्टर्स. दोनों वेक्टर को हमने को इनिशियल बना दिया. उसके बाद कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड दिस डायगोनल विल गिव अस ए प्लस माइनस बी वेक्टर और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. So this is the way we can find difference of two vectors. अब क्वेश्चन ये आता है कि
ए और बी के एंगल सपोज थीटा है, तो ए बी वेक्टर ये था, है ना, और बी और ए वेक्टर में एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अब? 180 माइनस थीटा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर थीटा है, तो एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी वुड बी 180 माइनस थीटा। तो जरा रिकॉल करो, तुमने ए प्लस बी का रिजल्टेंट निकाला था, क्या फॉर्मूला था इसका? द फॉर्मूला वाज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, याद आ गया? अगर हमें दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना था, द फॉर्मूला वाज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन अगर मुझे सपोज ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं कैसे करूंगा? ए माइनस बी वेक्टर का मॉड या मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह 180 माइनस थीटा आ जाएगा। तो व्हेन यू फाइंडिंग मॉड ऑफ ए माइनस बी, कॉस थीटा की जगह कॉस 180 माइनस थीटा आएगा। व्हाट इज कॉस 180 माइनस थीटा? ट्रिगो में तुम कर चुके हो। व्हाट इज कॉस 180 माइनस थीटा? माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला है दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालने का। सर माइनस कॉस थीटा कैसे हुआ? कॉस 180 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा। ट्रिको भूल गई तुम? 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? हाँ, तो वो तो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है ना कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे है। थीटा तो अक्यूट एंगल होता है हमेशा। थीटा हाँ। इज एक्यूट एंगल हो गया, तो कॉस, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो माइनस साइन आएगा, कॉस में फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो कॉस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा इज ऑलवेज माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से हम एंगल दो वेक्टर के बीच का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। एक बार इसको दोबारा से देख लो। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स का मॉड। ठीक है, सिया समझ में आ गया? अनन्या, क्वेश्चन लिखो एक। अ पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving towards a particle is moving towards east with velocity 5 meter per second, with velocity 5 meter per second. Suddenly it turns towards north. Suddenly it turns towards north and keeps moving with the same speed. Suddenly it turns towards north and keeps moving with the same speed. Find, first part, change in speed. First part, find change in speed. Second part, change in its velocity. Change in its velocity. Third part, acceleration. Acceleration while turning. Acceleration while turning. If if time taken
if time taken during turning is if time taken during turning is 0.01 second. Find acceleration while turning if time taken is 0.01 second. करो, क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना. Change in speed, change in velocity, acceleration. क्या हुआ, तुम लेट कैसे हो गए आज? जल्दी से लिखो ये. हम करें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है. ए में से बी को माइनस करना है, तो सेम गुड एज राइटिंग ए प्लस माइनस बी वेक्टर. डायग्राम बना लो. बी वेक्टर को उल्टा कर दिया, फिर उसको ऐड कर दिया पैरेललोग्राम मेथड से. हो गया सिया? क्यों? नहीं आया सर. अनन्या, देखो पार्टिकल इनिशियली टुवर्ड्स ईस्ट मूव कर रहा था. कितना स्पीड था उसका, 5 मीटर या 10? 5 मीटर पर सेकेंड. राइट. सो पार्टिकल वाज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट with initial velocity 5 meter per second. फिर suddenly it turns towards north and it keeps moving at the same speed. तो in the beginning and the end अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊं, तो पार्टिकल इज इनिशियली मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट. तो ईस्ट की तरफ मैंने एक वेक्टर बना दिया, से वेक्टर ए. या उसको v1 ले लेता हूँ मैं, इनिशियल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड. देन इट टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ. ये नॉर्थ डायरेक्शन है. स्पीड उसकी सेम रहेगी 5, लेकिन एज यू कैन सी डायरेक्शन हैज चेंज्ड. क्वेश्चन था, ये तो हमने ट्रिगोनोमेट्री किया. सेकेंड को 180 माइनस सेकेंड में तो कॉस नेगेटिव, तो कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. तो मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था, पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. Suddenly it turns towards north, keeping the same speed. If the time taken in turning is 0.01 second, find change in speed. पहला पार्ट था.
तो फर्स्ट पार्ट में मैंने पूछा था चेंज इन स्पीड। स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? हम्म। ये स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है। तो इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी? 5। फाइनल भी 5 है। चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, 0 हो गया। तो चेंज इन स्पीड का आंसर आएगा 0। द चेंज स्पीड इज 0 मीटर पर सेकेंड। देन आई आस्क्ड व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब तुम समझते हो कि भाई वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी का चेंज निकालने के लिए मेरे को करना पड़ेगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर करने से ही आंसर आएगा। अब v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर डिफरेंट है। वाई दे आर डिफरेंट? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। तो ये 0 नहीं होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है। ए की जगह आ गया v2, बी की जगह आ गया v1। तो क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर मतलब v1 स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब v2 स्क्वायर, माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। अब मुझे बताओ v1 और v2 के बीच में एंगल कितना है डायग्राम में? 90। तो कॉस 90 कितना होता है? जीरो। 0। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल चुका है मुझे 5√2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इट्स नॉट इनफ, आई नीड टू गिव द डायरेक्शन ऑल्सो। अब डायरेक्शन कैसे निकलेगी? डायरेक्शन के लिए हमें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा पूरा। हमें ए माइनस बी वेक्टर v2 माइनस v1 निकालना है। अब मैंने बताया था जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब हुआ कि उसमें हम उसका नेगेटिव ऐड कर रहे हैं। हमें v2 माइनस v1 निकालना है ना। तो v2 माइनस v1 मतलब इट एज गुड एज एडिंग -v1 विद v2। तो क्या करोगे? v1 का नेगेटिव वेक्टर निकालो पहले। v1 टुवर्ड्स ईस्ट है ना। तो -v1 किधर हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसमें ये बात समझ में आ रही है? किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर अगर निकालना है तो मैं डायरेक्शन रिवर्स करनी है। तो मैंने -v1 कर दिया। अब क्या, तो दूसरा डायग्राम बना लो अब। v2 ऊपर की तरफ है और -v1 किधर है? टुवर्ड्स लेफ्ट। कंप्लीट द पैरेललोग्राम। कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड दिस इज द v2 माइनस v1 वेक्टर। तो इस पैरेललोग्राम में जो बीच का डायगोनल होगा दैट इज v2 माइनस v1। इससे तुम्हें अब डायरेक्शन मिल जाएगी। v2 और v1 दोनों मैग्नीट्यूड वाइज कितने हैं? v1 का मैग्नीट्यूड भी 5 है ना। और v2 का मैग्नीट्यूड भी 5 है। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए फिर? tan थीटा इज 40, tan 45 होता है। ये वाला हो गया ना बीच का, बिकॉज पैरेललोग्राम मेथड में सपोज ये ए वेक्टर ये माइनस बी वेक्टर, तो बीच वाला डायरेक्शन ए माइनस बी का हो जाएगा। तो दिस इज एट 45 डिग्री। तो ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ। तो नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? बीच वाली डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट। कौन? वो तो -v1 किया ना, नेगेटिव करना है। हमें सपोज अगर v1 प्लस v2 निकालना होता ना तो तुम्हारा आंसर नॉर्थ ईस्ट आता। वो v1 प्लस v2 होता। हमें निकालना चेंज। अब इसको एक बार देख लो बिकॉज ये रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन में काम आएगा।
तो हमें V2 माइनस V1 वेक्टर फाइंड करना था, तो हमने V1 को नेगेटिव कर दिया, फिर पैरेललोग्राम मेथड से दोनों को ऐड किया, फिर मैग्नीट्यूड निकाला, फिर डायरेक्शन निकाल दी। 45 समझ में आ गया? 5 and 5 tan थीटा 1 होता है 45। स्क्वायर बन गया ना ये बेसिकली स्क्वायर बन गया ना, इसकी साइड 5 and 5 है, तो स्क्वायर अगर ये है तो डायगोनल 45 डिग्री पे होगा। क्या हुआ सिया? tan 45 कैसे है? मतलब क्योंकि वो बीच में है एकदम। टैन थीटा अगर टाइम। टैन थीटा हो गया 5/5, टैन थीटा 1 कब होता है? ओह अच्छा। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया 5√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वेस्ट। अब लास्ट पार्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो मैंने तुम्हें दे रखा है कि चेंज इन वेलोसिटी तुमने अभी अभी निकाल लिया है, कितना है चेंज इन वेलोसिटी? 5√2 नॉर्थ वेस्ट। टाइम कितना लग रहा था मैंने बताया था? 0.01 सेकेंड। तो इसका क्या आंसर आएगा? टाइम ड्यूरिंग टर्निंग वॉज 0.01 सेक। जब वो टर्न कर रहा था उसका टाइम दिया था क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग टर्निंग इट्स टेकिंग 0.01 सेकेंड। ड्यूरिंग टर्निंग इट वॉज टेकिंग 0.01 सेकेंड। सो दिस वॉज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सर मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई कि चेंज इन स्पीड में हमने 5 - 5 क्यों करा? स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता। हाँ। 2 - 2 0 होता है। हाँ। 5 - 5 भी 0 होगा। इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड भी 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो मतलब चेंज इन स्पीड हमेशा इसी माइनस ही हाँ, करेगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड माइनस करोगे ना। हाँ। ओके। स्पीड बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी यू हैव टू सिंपली सब्ट्रैक्ट द मैग्नीट्यूड्स। ओके। वेर एज वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो डिफरेंट है, उसमें डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में ये आएगा 2ab cos थीटा भी आएगा माइनस साइन के साथ। ठीक है। एंड चेंज इन वेलोसिटी में हमेशा हमें डायरेक्शन भी हाँ, निकालनी है। चेंज बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनका डिफरेंस निकालना तो हमेशा ये करना पड़ेगा मुझे, a² + b² माइनस 2ab cos थीटा। तो ए एंड बी आर वेक्टर्स। तो वी हैव सीन इन ट्रायंगल लॉ, अगर ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करना होता है तो सेकंड वेक्टर की टिप पे हम फर्स्ट वेक्टर का टेल रख के रिजल्टेंट निकाल देते हैं। दिस इज द रिजल्टेंट। तो ट्रायंगल लॉ में तुम अगर नोटिस करोगे, दो वेक्टर जिनका रिजल्टेंट निकालना है वो सेम सेंस ऑफ रोटेशन में होते हैं, और रिजल्टेंट ऑपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन में होता है हमेशा। जिन दो वेक्टर का तुम्हें सम निकालना है या रिजल्टेंट निकालना है, इट इज ऑलवेज इन द सेम सेंस ऑफ रोटेशन, और रिजल्टेंट ऑपोजिट सेंस में होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी तुम्हें तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है, तो कैन यू टेल मी क्या रिलेशन होगा एबीसी में? ए बी और सी में क्या रिलेशन है? दो वेक्टर जो नहीं, ऐसा मत समझो सी की रिजल्टेंट होगा। दो वेक्टर सेम सेंस ऑफ रोटेशन में कौन से हैं? बी एंड सी। ए ऑपोजिट सेंस में है, तो क्या आंसर आना चाहिए? A = B + C। दो वेक्टर जो सेम सेंस ऑफ रोटेशन में है, उनका सम थर्ड के ऑपोजिट के इक्वल होता है। ये हमेशा याद रखना है। एक और एग्जांपल ले लो। सपोज ये एक्स वेक्टर है, ये वाई वेक्टर है, ये जेड वेक्टर है। एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर में क्या रिलेशन है?
तो वाई वेक्टर। कौन से दो वेक्टर सेम सेंस ऑफ रोटेशन में है? ये दोनों। सर एक्स एंड जेड। तो एक्स प्लस जेड वेक्टर इक्वल टू वाई वेक्टर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन करो। एक सपोज रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन में सारी साइड्स इक्वल होंगी, है ना? और इंटीरियर एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। मान लो ये सारे इक्विलल ट्रायंगल होते हैं इसमें। तुम्हें ए बी वेक्टर दे रखा है ए, और बी सी वेक्टर दे रखा है बी। तो माय क्वेश्चन फॉर यू इज फाइंड डी ई वेक्टर। इस सारे के सारे आंसर वेक्टर ए और बी के कॉम्बिनेशन से आएंगे। ए सी वेक्टर, एफ सी वेक्टर। सबका आंसर ए और बी के टर्म में ही आने वाला है। ये करो इतना। यू कैन यूज ट्रायंगल लॉ, पैराग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते थे? दो वेक्टर को को इनिशियल बना के पैरेललोग्राम कंप्लीट करके रिजल्टेंट ए प्लस बी होता था। दिमाग पे जोर डालो, ट्राई करो, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर। सारी साइड्स इक्वल होंगी। छह ट्रायंगल बनते हैं, छह के छह ट्रायंगल इक्विलेटरल होते हैं इसमें। देखो, सारी साइड सेम का मतलब ये हुआ उन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। बट आई कांट से दैट ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। डायरेक्शन तो डिफरेंट है। डायरेक्शन तो अलग अलग है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में V1 वेक्टर और V2 वेक्टर तो इक्वल थे मैग्नीट्यूड में, लेकिन दे वर डिफरेंट इन डायरेक्शन। ठीक है। ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, नो डाउट, डायरेक्शन डिफरेंट है। तुम ट्राई करो कहाँ पे पैरेललोग्राम लग सकता है, कहाँ पे ट्रायंगल लग सकता है, और दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा। रिवीजन नहीं हो रहा है ना घर पे। रिवीजन मैंने कहा था कि फिजिक्स क्लास में हर क्लास के बाद यू नीड टू रिवाइज द सेम डे, क्योंकि अभी कोई टेस्ट आ ही नहीं रहा आसपास। तुम्हारा टेस्ट कब है अक्षिता? कोई टेस्ट आ रहा है इन कमिंग वीक्स और डेज? नो। तो रिलैक्स चल रही है लाइफ। सिया का भी पता नहीं कब है। कब है सिया? 21st 21 अगस्त। जुलाई। क्या आ रहा है? 3 चैप्टर यही, वन डे इन अ प्लेन और ये वाला। फिर और अनन्या?
तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास तक बता दूंगी, मुझे चलो कंफर्म ठीक है, नहीं। तो रिलैक्स मत करो, रिवाइज करो टाइम टाइम टू टाइम। अब जरा देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन, ये मुझे बताओ, एओ वेक्टर, ए बी सी ओ, इज इट अ पैरेललोग्राम और नॉट? है, बिकॉज ये भी इक्विलर ट्रायंगल, ये भी इक्विलर ट्रायंगल, ये पूरा 120 है, ये 60 है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो कैन आई से दैट एओ वेक्टर इज द सेम एज बी सी वेक्टर? है ना? ए वेक्टर और बी सी वेक्टर तो सेम हो गए, तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। और डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, अगर मैं इसको लिखता हूँ ओ ए, तब वो माइनस बी हो जाएगा। इफ आई राइट इट ओ ए वेक्टर देन बी माइनस बी, बट ए ओ वेक्टर इज बी। तो तुम्हें पता लग गया ए वेक्टर बी वेक्टर है। अब उसके बाद लेट्स अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ लगा दो। ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो बीच वाला वेक्टर क्या कहलाएगा? क्या? फिर सिंपल, करने से पहले हो गया। तो ऐसे ही तुम सारा कर लोगे। करो ट्राई अब। सर पर डीई वेक्टर तो ईओ वेक्टर प्लस डीओ वेक्टर होगा ना? हाँ, डी, ई वेक्टर। डी ई तो कोई भी बता देगा, किसी गली के धोबी से पूछूंगा तब भी बता देगा क्या है डी वेक्टर। टेल मी, ए बी और ई डी आर द पैरेलल और नॉट? ए बी और ई डी पैरेलल हैं, इक्वल हैं, सेम हो गए, तो डी क्या हो गया? माइनस है, करने से पहले हो गया। डायरेक्शन उल्टी है, डी टू ई, डी टू ई इधर है। अरे बावली, ए बी ये है, तो ये डायरेक्शन सेम ए हो गया, तो ये तो उल्टा है ना। ई डी वेक्टर अगर ए है तो डी तो माइनस ए हुआ। सो के आती है ना, तुम्हारा दिमाग सोता रहता है 1 घंटे तक, तो सीधा आके सो जाती हो। फ्राइडे और वेडनेसडे को मत सोया करो। करो बाकी सरो जल्दी से। हम्म। ओसी वुड बी ए वेक्टर, हाँ ओसी वुड बी ए वेक्टर, राइट। हाँ, तो तुम ऐसा करो ना, ओ ए बी ओ एफ देखो। एफ ओ वेक्टर क्या हुआ? एफ, एफ ओ तो, अरे एफ ओ तो ए बी हुआ ना। ये पैरेललोग्राम है तो ये डायरेक्शन डायरेक्शन सेम है। हाँ, और ये भी पैरेललोग्राम है तो ओ सी भी ए हो गया, तो एफ सी तो हो गया 2 ए। बी करो अब। कैन यू अप्लाई ट्रायंगल लॉ इन दिस? ए बी ओ में ट्रायंगल लॉ लगा दो। ये तुम्हारा ए था, ये बी था, तो बीओ, कैन यू फाइंड बीओ यूजिंग ट्रायंगल लॉ?
क्या हुआ गंगेश, आज इतना लेट कैसे? तुमने तो कहा था मैंने सॉर्ट आउट कर लिया सारा। सर बारिश हो रही थी तो सर इस वजह से नेट की दिक्कत आ रही थी हमारे एरिया में। अच्छा। सर जब ही आया है थोड़ा लेट। यस, तो मैंने बताया था ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर सेम सेंस और रोटेशन में होना मांगता है, तो रिजल्टेंट ऑपोजिट होता है। तो ए और बी ओ सेम सेंस में है, तो ए वेक्टर प्लस बी ओ वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो दैट मीन्स बी ओ वेक्टर कितना हो जाएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी ओ आ गया तुम्हारा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब बी ओ वेक्टर ओ ई वेक्टर सेम है, सेम डायरेक्शन है, सेम उनका वो मॉड भी है। तो बी कितना हो जाएगा? ट्वाइस, राइट। तो बी वेक्टर वुड बी ट्वाइस बी ओ वेक्टर, दैट इज टू टाइम्स बी माइनस ए। नेक्स्ट है एफ, सॉरी डी एफ है ना। नेक्स्ट वाले के लिए यू कैन सी दिस पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम है? ए सी डी एफ। ए सी डी एफ देखो जरा, इज इट ए पैरेललोग्राम? है। यस सर। तो ए सी डी एफ अगर पैरेललोग्राम है तो ए सी वेक्टर किसके बराबर होना मांगता है? ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल एंड पैरेलल, तो ए सी वुड बी इक्वल टू ए से सी की तरफ एफ टू डी। लेकिन तो ए सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू एफ डी, लेकिन मैंने पूछा क्या है? मैंने डी एफ पूछा है, तो डी एफ क्या हो जाएगा इसका? नेगेटिव, माइनस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा, सिंस डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब लास्ट पार्ट बचा एफ बी, वो निकालो। एफ बी के लिए मेरे ख्याल से तुम ट्रायंगल ले लो, ओ एफ बी। ओ एफ बी ट्रायंगल कंसिडर कर लो। कंसिडर ट्रायंगल ओ एफ बी। ओ एफ बी है ना। ओ यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है। किसकी? ओ एफ का मतलब ओ टू एफ। हाँ, तो हमें निकालना है, क्या निकालना है? एफ बी। एफ बी मेरे को निकालना है, तो आई टेक दिस एंड दिस, तो ट्रायंगल और लगा दो। तो एफ बी वुड बी एफ ओ प्लस ओ बी यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो इसमें अगर ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो एफ बी वेक्टर कितना हो जाएगा? एफ ओ प्लस ओ बी। एफ ओ कितना है? एफ ओ एफ टू ओ सेम एज ए बी, ए हो जाएगा। ओ बी शायद तुमने निकाला हुआ था कहीं पे। ओ बी ओ निकाला हुआ है, बी ओ था बी माइनस ए, तो ओ बी इसका रिवर्स नेगेटिव हो जाएगा, ए माइनस बी। तो ए ओ बी इज ए माइनस बी, तो इसका आंसर हो गया टू ए माइनस बी। एफ बी वेक्टर इज टू ए माइनस बी।
ठीक है, देख लो एक बार, कोई डाउट है तो। ठीक है, आगे बढ़े। सिया, अनन्या, गंगेश। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर ट्वेल्थ में भी काम आने वाला है, मैथ्स में ट्वेल्थ में वेक्टर है ही वैसे तो। यस, और डिटेल में है उसमें। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वी कैन मल्टीप्लाई वेक्टर्स इन टू वेज। अगर हम दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करें ताकि उनका प्रोडक्ट स्केलर आए, मतलब विदाउट डायरेक्शन, तो दैट्स कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। And since it's represented by placing a dot in between, it is also called dot product of two vectors. तो हम पहले बात कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। लिखो, if two vectors are multiplied, if two vectors are multiplied in such a way, if two vectors are multiplied in such a way that their product their product is a scalar quantity, their product is a scalar quantity, the product is called scalar product or dot product. The product is called scalar product or dot product. इसका फोटो बना लो। मान लो दो वेक्टर्स हैं ए, दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। सो द डॉट प्रोडक्ट is basically represented like this: a dot b। इनटू और मल्टीप्लाई मत बोलो उसको, उसको बोलोगे a डॉट b। डॉट मतलब वेक्टर में लगेगा, इनटू तो हम नॉर्मल अलजेब्रा में यूज करते हैं, नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन। बट वेक्टर के बीच का मल्टीप्लिकेशन डॉट से रिप्रेजेंट होगा। सो a डॉट b ऑलवेज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड वेक्टर b, एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये इसका फॉर्मूला होता है। दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट हमेशा दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। एग्जाम्पल क्या है डॉट प्रोडक्ट के फिजिक्स में? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं। वर्क डन, वर्क डन होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज एफ एस कॉस थीटा। पावर, मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, एफ वी कॉस थीटा। These are some practical examples of dot product। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट से हमें वर्क डन मिलता है। फोर्स एंड वेलोसिटी से डॉट प्रोडक्ट से हमें मिलता है पावर, एफ वी कॉस थीटा। अगर अगर हम बी डॉट ए निकालें तो फिर क्या आंसर आएगा? बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। कहने का मतलब इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? जरा देखो,
व्हेन यू मल्टीप्लाई नंबर्स, तो अगर उनका तुमने ऑर्डर अगर चेंज कर दिया, वोंट मेक अ डिफरेंस. दैट इज ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी डॉट ए. इसको क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव. मतलब अगर हमने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, nothing would happen. We can say that dot product of two vectors is commutative. जैसे सिंपल एडिशन ऑफ नंबर्स में, चाहे मैं 2 + 3 फाइंड करूं या 3 + 2, आंसर वही आएगा. मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स में, इफ आई चेंज देयर ऑर्डर, नथिंग हैपेंस. लेकिन डिफरेंस में ऐसा नहीं होगा. डिफरेंस ऑफ नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव. सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव. एडिशन कम्यूटेटिव है, प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है. डिवीजन भी कम्यूटेटिव नहीं होगा. तो ये कम्यूटेटिव होता है. सेकेंड थिंग, अगर हम किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ निकालें तो क्या होगा? ए डॉट ए आ ए जाएगा. से तो सेम फॉर्मूला, ए वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर का मॉड, ए और ए में कितना एंगल है? 0. सो ए डॉट ए वुड बी सिंपली मॉड ए का स्क्वायर. ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर. तो मैंने तुम्हें बताया था यूनिट वेक्टर्स के बारे में. अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? अलोंग एक्स एक्सिस विच यूनिट वेक्टर इज देयर? आई कैप. याद आ रहा है? अलोंग वाई एक्सिस जे कैप, के कैप. तो इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करें, तो टेल मी व्हाट विल बी आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप? इट विल बी आई कैप मॉड का स्क्वायर. बट आई कैप तो यूनिट वेक्टर है ना. इफ आई यूज दिस रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट यूज कर लो डायरेक्ट, तो आएगा आई कैप का मॉड का स्क्वायर. लेकिन किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है? 1. किया था ना. यूनिट वेक्टर का मॉड हमेशा 1 होता है. सो आई कैप डॉट आई कैप इज ऑलवेज 1. सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप कितना होगा? 1 होगा. एंड के कैप डॉट के कैप कितना होगा? वो भी 1 होगा. ये रिजल्ट याद कर लेना. आई कैप डॉट आई कैप इज ऑलवेज 1. जे कैप डॉट जे कैप इज ऑलवेज 1. फॉर दैट मैटर एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ हमेशा 1 आएगा. आई कैप डॉट आई कैप 1. एंड इन जनरल किसी भी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ 1 होगा. a cap dot a cap will be always 1. What is a cap over here? It's a unit vector. अब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो फिर क्या होगा? ऐसे केस में a डॉट बी वुड बी 0. तो अगर हमें प्रूव करना है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो हमें क्या करना होगा? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 शो कर दो. तो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देयर डॉट प्रोडक्ट वुड बी ऑलवेज 0. लिख लेना. इफ
two vectors are perpendicular, their dot product will always be equals to 0. If two vectors are perpendicular, then their dot product is always 0. But its vice versa may not be true. But vice versa may not be true. ऐसा क्यों? अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, मान लो हमें ये गिवन है इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0, कहने का मतलब ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा? ए 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, या फिर कॉस थीटा 0 हो सकता है। तो मे बी cos theta is not 0 but a is 0. That is why vice versa may not be true. अब एक और चीज जरा देखो, आई और जे के बीच का एंगल कितना है? के और आई के बीच का और जे और के बीच का? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। आई जे के आर म्यूचुअली यूनिट परपेंडिकुलर। ठीक है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दैट वे इफ आई यूज दिस रिजल्ट तो क्या आएगा? आई डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई कितना होगा हमेशा? लिख लो, आई डॉट जे dot k, and k dot I will always be 0. Because these are mutually perpendicular unit vectors. Sometimes you've been given vectors in terms of their components. मान लो this is a cuboid of sides A, B and C. This is O. This is P. बना लो एक बार डायग्राम। और ये ओपी वेक्टर है। तो जो ओपी वेक्टर है ये स्पेस में है, 3 डायमेंशन में, ठीक है। ओ ए इसका कहलाएगा एक्स कॉम्पोनेंट। This is its x component. B is said to be its y component, and C is said to be its z component.
So A, B, C are X, Y, Z component of the vector. And this OP vector will be always A into I cap, B into J cap, C into K cap. तो किसी भी वेक्टर को हम इसके 3 कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं. तो अगर वो वेक्टर 3 डायमेंशन में है स्पेस में, दैट मीन्स इट हैज 3 कंपोनेंट्स, X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट, Z कंपोनेंट. और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी ऑलवेज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. ऐसे वी कैन फाइंड इट्स. हम्म ये कैसे आएगा तुम यहां से देख सकते हो. इसको अगर मैं D मान लेता हूं तो look at this. OADC is a rectangle, is it? 3D में तुम्हें वो पैरेललोग्राम नजर आ रहा है, बट वो ये इस तरह से सारे 90 हैं ये. तो दिस इज A, दिस इज C. तो यू कैन फाइंड OD पाइथागोरस यूज करके. तो OD आएगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. ये C है ना. फिर ये कितना एंगल है, ये 90 है. ODP इज ए राइट ट्रायंगल. ODP इज ए राइट ट्रायंगल. OD तुम्हें पता है, PD कितना है, PD इज द सेम एज B. ये कितना है, इसमें वापस पाइथागोरस लगा दो, ये आ जाएगा. दिस इज हाउ यू कैन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर जो हमें कंपोनेंट के फॉर्म में दे रखा है. X कंपोनेंट A, Y कंपोनेंट B, Z कंपोनेंट C. एक क्वेश्चन लिखो. राइट अ वेक्टर whose X, Y, and Z components are whose X, Y, and Z components are 2, 4, and 7. 2, 4, and 7. Also find its magnitude and unit vector along this vector and along this vector. Also find a unit vector along this vector. मतलब इस वेक्टर के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना है.
ABC सब्स्टिट्यूट कर दो, जो वेक्टर का फॉर्मूला है उसमें जस्ट रिप्लेस ABC। तो रिक्वायर्ड वेक्टर कितना हो गया, ए कितना दिया था मैंने, 2, बी एंड ये आ गया वेक्टर 2i कैप 4j कैप प्लस 7k कैप इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। और फिर इसका मॉड कैसे निकलेगा, √2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ठीक है, तो √69 इज द मैग्नीट्यूड। अब फिर और मैंने क्या पूछा था, तो देन यू नो हाउ टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, ओपी के अलोंग ओपी कैप होगा। किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। किसी वेक्टर को अगर तुम उसके मॉड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर आएगा। ये 2i + 4j + 7k डिवाइड बाय √69, ये यूनिट वेक्टर है। और इफ यू वांट यू कैन राइट इट दिस वे आल्सो। हम्म एंड यू कैन वेरीफाई ऑल्सो कि गिवन वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है। कैसे वेरीफाई करोगे, उसका मॉड निकाल लो, अगर मॉड 1 आता है मतलब वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो अगर ओपी कैप का मॉड निकालोगे तो 1 आएगा। इफ यू फाइंड मॉड ऑफ ओपी कैप इट विल बी ऑफ लेंथ 1 यूनिट। देखो, अगर हम ओपी कैप का मॉड निकालें तो क्या आएगा, √A²। ए कितना है, 2/√69। B², बी कितना है इसका, 4/√69। सी कितना है, 7/√69। ये 1 आएगा। 4/69, 16/69, 49/69, 1 आ गया। तो अगर कोई वेक्टर हमें दे रखा है ओपी मान लो, तो उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर होगा ओपी कैप। लेकिन अगर उसके पैरेलल ओपी वेक्टर के पैरेलल तुम्हें कोई दूसरा वेक्टर निकालना है जिसका लेंथ है लैम्डा, तो वो कितना हो जाएगा, ओपी कैप, लैम्डा टाइम्स ओपी कैप। इफ यू आर फाइंडिंग a vector parallel to a given vector of length lambda, it will be lambda times OB cap, लिख लो। a vector parallel to a vector parallel to a given vector, a vector parallel to a given vector OP of length lambda will be lambda times OP cap, lambda times OP cap। OP, OP vector of length lambda equals to lambda into OP cap। ओपी कैप तो मालूम है कैसे निकलता है, ओपी कैप क्या होगा, ओपी वेक्टर बाय ओपी का मॉड।
तो जिस भी वेक्टर का के पैरेलल कोई वेक्टर निकालना है लेंथ लैम्डा का, तो यूनिट वेक्टर निकालो, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज सम वेक्टर इज गिवन टू अस विच इज से ए वेक्टर, इट इज I cap minus 2j cap plus 2k cap, right? First question is find a unit vector along this. Second is मतलब a cap निकालना है। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? लिखो there is a vector a, I cap minus 2j cap plus 2k cap. Suppose there is a vector a which is I cap minus 2j cap plus 2k cap. Find unit vector along this. Find unit vector along this. Second part, also find a vector of length 12 units. Also find a vector of length 12 units parallel to the vector A. Parallel to the vector A. Attempt. हो गया? तो यूनिट वेक्टर कितना आया? एक आप सही है। इसका सेकंड पार्ट कर लिया? नहीं, गलत हो गया ना ये। लैम्डा इनटू यूनिट वेक्टर, ये तुम्हारा हाँ विल बी बेसिकली लैम्डा टाइम्स ए कैप। लैम्डा 12 था, तो उसको तुम्हारा ये 3 से करना है। हाँ, तो ए कैप कैसे आएगा? वेक्टर ए डिवाइड बाई इट्स मॉड, आई माइनस 2j प्लस 2k कैप डिवाइड बाय मॉड। कैसे होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, और 2 स्क्वायर का स्क्वायर भी 4। मॉड में कभी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। 9 का रूट 3 हो गया। दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर इज दिस, और इसका मॉड 1 आएगा अगर तुम वेरीफाई करना चाहोगे तो। अब सेकंड पार्ट था इस वेक्टर के अलोंग वेक्टर निकालना है जिसका लेंथ है 12 यूनिट्स। सपोज वो वेक्टर है बी, लेट
दैट वुड बी लैम्डा टाइम्स ए कैप. सो लैम्डा इज 12. ए कैप कितना था? आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप बाई 3. 3 से 4 कट, 12 कट जाएगा 4 टाइम्स. 4 आई माइनस 8 जे प्लस 8 के. So this is a vector parallel to A, but its length is how much? 12 यूनिट. तुम चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो. B का लेंथ 12 यूनिट्स आएगा. कैसे वेरीफाई करोगे? B का मॉड निकालो. 16, 64, 64 कितना हुआ टोटल? हम्म 144 का रूट 12 आ गया. और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर का निकालोगे तो वापस ये आ जाएगा. अगर B को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना यूनिट वेक्टर? तो ऐसा होता है. तो फ्राइडे को तो तुम्हारा टेस्ट है यहाँ पे ना, मोशन इन 1D का. जल्दी, हाँ, पहले 1 घंटे पहले आके दे देना, ठीक है. और तुम लोग अनन्या गंगेश, तुम संडे को दोगे आफ्टर द यस मैथ्स सर. क्लास 12:30 to 1 दे देना, है ना. सर उस आधे दिन घंटे का ही है. 1 1 12:30 to 1:30. ओके उस सर. दिन हम क्लास नहीं रखेंगे, वो डाउट वाली. उस दिन टेस्ट दे देना 12:30 to 1:30. ठीक है. एंडिंग द क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे मोर, लाइक वी हैव क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो, देन विल स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन. चैप्टर खत्म होने 2 क्लास और चाहिए. सर्कुलर मोशन नेक्स्ट टू 2 और 3 मैक्स. 3 में तो हो ही जाएगा, 2 में. हाँ हाँ. सर सर्कुलर मोशन हमारे सिलेबस में है नहीं, सिंस PT1 के सिलेबस में. नहीं है? हम्म. ठीक है, अच्छी बात है फिर तो, और जल्दी हो जाएगा फिर. एंडिंग द क्लास.